Good morning friends, welcome to my YouTube channel Accounting Gyan. In today class we learn about trading account. In previous video we already introduced the trading account, but in today class we discuss some examples and procedure how which expense include in trading account and discuss more something. So let's start the example. A shoe manufacturing business. A shoe manufacturing, ये क्या है? फैक्ट्री. This is a factory and this is a goods. The shoe manufacture company ने परचेज किए हैं गुड्स. क्या गुड्स परचेज किए? क्या रॉ मटेरियल परचेज? ये क्या है? रॉ मटेरियल. इसने क्या किया? रॉ मटेरियल परचेज किया. कौन कौन सा? लेदर, रबर एंड थ्रेड, जो कि रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल परचेज कर लिया फैक्ट्री में. तो गुड्स कहाँ आ गए? फैक्ट्री में. अब इन गुड्स को लाने का कमिंग, ब्रिंगिंग दैम एक्सपेंस, ब्रिंगिंग दैम इनटू फैक्ट्री. तो ये एक्सपेंस कौन से हो जाएंगे? डायरेक्ट. कौन कौन से एक्सपेंस लगेंगे? अगर वो आउट ऑफ कोई वेबल फैक्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लगेगा, कोई वेजेस, कोई इसको इंस्टॉल करने का एक्सपेंस. तो ये सारे एक्सपेंस कौन से हो गए? डायरेक्ट एक्सपेंस. दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट एक्सपेंस. raw material purchase, this is called a purchase, but raw material bringing into factory, this is called a direct expense. अब ये गुड्स यहाँ पे क्या हो गए? बन गए. ये शूज़ यहाँ बन गए. अब इस शूज़ को हमने क्या करना है? सेल. अभी सेल के लिए हम क्या करेंगे? सेल ऐसे ही हम किसी को जाके देंगे तो वो गुड्स नहीं सेल हो पाएंगे. हम उस पर सेलिंग एक्सपेंस करेंगे. सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे और इस तरह के एक्सपेंस करेंगे. तो हमारा जो सेलिंग यहाँ तक क्या हो जाएगा? यहाँ तक के जो एक्सपेंस है, ये शू बनने तक का एक्सपेंस, वो कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट. रिलेटेड टू ट्रेड, रिलेटेड टू गुड्स, तो वो कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट. अब शू हमारे बन चुके हैं. शू को हमने करने है सेल. इस सेल कर जैसे ही हम उसको गुड्स को सेल करेंगे, उसमें क्या करेंगे? सेलिंग एक्सपेंस. और हम इस शू को ऑफिस के एक्सपेंस करेंगे, टेलीफोन, सैलरी वगैरह, रेंट, वेजेस, ये सारे एक्सपेंस हम जो करेंगे यहाँ पे ऑफिस में. जब ये गुड्स यहाँ पे हमने एक ऑफिस मेंटेन किया हुआ है, और जो यहाँ पे एक्सपेंस होंगे, अब इस फैक्ट्री का गोडाउन का रेंट, इसका फ्यूल, इसकी पावर, इसकी लाइटिंग, तो ये सारे कौन से आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस. लेकिन जब गुड्स ऑफिस में चला गया, इस ऑफिस से वो गुड सेल हो रहा है, तो ऑफिस के सारे एक्सपेंस, चाहे वो सेलिंग है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कोई सैलरी है, कोई डिस्काउंट है, कोई डेप्रिसिएशन, तो वो किस में आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में. यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट. इस ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट इज कैरी फॉरवर्ड इन अ बैलेंस शीट. तो ये था प्रोसीजर. ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कौन से आएंगे. और ये है हमारे पास क्या क्या इंक्लूड करेंगे. गुड्स तो इंक्लूड करेंगे यहाँ पे जो हमने परचेज किया. गुड्स ब्रिंगिंग दैम इनटू फैक्ट्री, जैसे कैरेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक एक्सपेंस, फ्रेट इनवर्ड, उसको लाने तक का खर्चा. फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस, फैक्ट्री के अंदर कोई पावर है, फ्यूल है, लाइटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, डेप्रिसिएशन नहीं, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे. कोई वेजेस है, वो इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे. इनकम साइड हमारे पास दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट. क्रेडिट में क्या लिखेंगे? इनकम में सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक. कोई भी हम इनकम नहीं लिखेंगे. अगर कोई सेल से हमें इनकम सेल हो रही है तो वो लिखेंगे, कोई अदर इनकम इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी. एग्जाम्पल गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना. तो हम क्या लिखेंगे? ये हमारा फॉर्मेटेड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक 20,000, टू परचेज 2 लाख, बाय सेल 3,50,000, टू कैरीज इनवर्ड 5,000, टू फैक्ट्री वेजेस 15,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000. तो यहाँ पे क्या आएगा? जब ये वाली साइड
ज़्यादा हो इस साइड से तो क्या आएगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ये वाली डेबिट साइड ज़्यादा हो तो क्या आएगा ग्रॉस लॉस। तो करते हैं इसका टोटल। $3,80,000 माइनस 20 माइनस 2 लाख माइनस 5,000 और माइनस 15,000, हमारे पास आ गया 1,40,000 का प्रॉफिट। तो ये क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ लेके जाएंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उसके यहाँ पे ले जाएंगे क्रेडिट साइड में, हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट ले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज क्या होती है, जब हम नेट परचेज यानी कि उसमें से परचेज रिटर्न को हम लेस कर देते हैं प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड परचेज। अब हमें ये वाला एग्जाम्पल गिवन, अब इसमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें ऐड हो जाते हैं। तो यानी कि हम इसमें निकालेंगे ओपनिंग प्लस परचेज प्लस एक्सपेंस आ जाएंगे इसमें माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाएगा 2,10,000 की क्या आ जाएगी प्लस, यहाँ प्लस में हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 2,10,000। कैसे आई, हमने 20 ऐड किया, 20 ऐड किया, ये एक्सपेंस ऐड करे माइनस क्या किया 30,000, तो क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स 2,10,000। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स को हम अगर हमारी सेल में से लेस करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल गिवन है, नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च इस सेल गिवन है, क्या गिवन है सेल 6 लाख की, 6 लाख की हमारे पास क्या गिवन है सेल। अब उसने बोला है ग्रॉस जो प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट है, और ये क्या है सेल। हम इमेजिन करते हैं या एज्यूम कर लेते हैं द कॉस्ट प्राइस इज 100, फिर इसने बोला है ऑन कॉस्ट, तो जीपी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25 इसके ऊपर, और हमारा नेट सेल क्या हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से हमने क्या करा दिया जीपी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे सेल। अगर हमारी सेल हमें गिवन है इतनी और हम सेल कितनी है हमने एग्ज्यूम जो करी है 125, हमने निकालना क्या है फाइंड आउट द जीपी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमें अगर कॉस्ट ऑफ जीपी निकालना है तो हम 25 कर देंगे, अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे 100 बाय 125। तो 100 जैसे ही 125 6 लाख को 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी सेल 4800 अगर हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करें तो 1,20,000 हमारा जीपी हो गया, 1,20,000 हमारा जीपी हो गया। और अगर हम ऐसे निकालें इसको 100 से डिवाइडेड बाई 125 और 4,80,000 हमारे पास क्या आ जाएगा हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो ये अगर कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के तो वो हम इस तरह से करेंगे। अगर हमें नहीं गिवन कुछ इस टाइप से, जैसे इसने बोला 25% ऑन कॉस्ट हमें गिवन नहीं है तो हमने एज्यूम मान लिया कॉस्ट 100 है और 25 उस पर जीपी है, तो इसका प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी इक्वल टू सेल। तो सेल यहाँ से निकल गया, सेल हमें गिवन है तो वहाँ से निकल गया हमारा जीपी। इट इज़ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू।